हेलो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब वापस से वैसे ही वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें और चलते हैं आज की एक और न्यू स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत इंडिया के केरला से होती है, जहाँ पर 7 मई 2020 को एक उत्तरा नाम की लड़की अपने घर पर सो रही थी। वो सुबह उठती नहीं है, यानी कि वो बेहोश हालत में उसके माता पिता को मिलती है। वो अपने पति के साथ सोई हुई थी, लेकिन उसका पति जल्दी उठकर कहीं काम पर चला गया था। अब उसके माता पिता ने जब उसको देखा तो वो बेहोश थी, वो उठ ही नहीं रही थी, जिसके चलते उसके माता पिता यानी कि उत्तरा के माता पिता उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल में जब उसे ले जाया गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसको सांप ने काटा था। हालांकि उनके घर के अंदर भी उन्हें सांप मिल गया था, जिसे उन्होंने बाद में मार डाला था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये दोनों रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे, लेकिन रात को ऐसा क्या हुआ कि सुबह उत्तरा उठी ही नहीं। इसका जवाब तो उसके पति को ही देना था, और इसके पति का नाम सूरज कुमार था। अब शक की सुई सीधी सूरज कुमार पर जा रही थी, क्योंकि वो एक तो जल्दी उठा नहीं करता और आज वो जल्दी उठकर बाहर चला गया और उत्तरा अपने टाइम से ही नहीं उठी, यानी कि अब शक की सुई सीधा सूरज कुमार पर थी। और दूसरी तरफ जो उत्तरा के माँ बाप थे, उन्होंने पुलिस का सहारा लेने के बारे में सोच लिया था। वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। पुलिस वाले अब अपनी तफ्तीश करने में जुट गए थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और इन सबूतों से वो किस तक पहुंचे, ये सब कुछ जानने से पहले हम थोड़ा सा स्टोरी में पीछे चलते हैं और इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो उत्तरा थी, जब वो पैदा हुई तो वो एक स्पेशल चाइल्ड थी। उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। वो किसी के बारे में ये नहीं समझ पाती कि वो उसके लिए ठीक है या गलत, यानी कि कहने का मतलब है कि वो मेंटली डिसेबल थी। जब वो पैदा हुई उसको अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। अब धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और उसकी शादी भी करनी थी। शादी की उम्र होने पर अब उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। वैसे तो जो ये उत्तरा थी, इसके माता पिता के पास काफ़ी सारा पैसा था, यानी कि ये अमीर घर में पैदा हुई थी, और ये चाहते थे कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिले जो उनकी बेटी की अच्छे से देखभाल कर सके, क्योंकि वो मेंटली डिसेबल है। अब जैसे ही उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू किया, उन्हें मिलता है सूरज कुमार। जी हाँ, वो सूरज कुमार से मिलते हैं। पहली मीटिंग में सूरज कुमार बहुत ही अच्छा उन्हें लगने लगा। उन्हें लग रहा था कि ये बिल्कुल उनकी बेटी के लिए ठीक है, क्योंकि जो सूरज कुमार था वो हालांकि बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे, ना ही उनके पास कोई जमीन थी, ना ही कोई खुद का घर था। छोटा मोटा खुद का घर हो भीगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहने की बात यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अब जो उत्तरा थी उसे सूरज कुमार बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। वो अब उससे शादी करना चाहती थी। मार्च 2018 में अब दोनों परिवारों ने इन दोनों लड़का और लड़की यानी कि उत्तरा और जो सूरज कुमार था, इन दोनों की शादी करवा दी। उत्तरा वहाँ से चली जाती है। सूरज को बहुत सारा दहेज भी दिया गया, बहुत सारा सोने के आभूषण, यहाँ तक कि गाड़ी भी उसे दहेज में दी गई, ताकि वो उनकी बेटी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन होना तो कुछ और ही था। धीरे धीरे 1-2 साल तो जिंदगी इनकी अच्छे से चली, उनको एक बेटा भी हुआ। लेकिन जो सूरज कुमार था, अब वो कहीं ना कहीं इससे यानी कि उत्तरा से तंग आ चुका था। उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अब वो इससे छुटकारा चाहता था। वो इस पर प्रेशर बनाता अपने घर से पैसे लाने के लिए। वो फिर भी उनके लिए पैसा घर से मंगवाती रहा करती। उसकी सास भी उससे लड़ाई करती, लेकिन फिर भी उत्तरा को कोई भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा करता। उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं थी कि वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है। वो सबको बस इक्वली एक तरीके से देखा करती कि सब लोग अच्छे हैं।
लेकिन इसके सास ससुर, इसका पति, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर में मैल भरे हुए थे। अब सूरज कुमार ने उनसे और ज़्यादा पैसों की डिमांड की, यहाँ तक कि और भी गहने उनसे मांगने लगा। धीरे धीरे उसके माता पिता यानी कि उत्तरा के माता पिता उसे और ज़्यादा पैसा भी देना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी बेटी खुश रहे। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकती। अब जो सूरज कुमार था वो धीरे धीरे अब अपने फ़ोन के अंदर सांपों की वीडियो देखना शुरू कर देता है। वो अपने माइंड में अब ये बना चुका था कि वो अब उत्तरा को मार डालेगा, जिसके चलते उसने अब सांपों को देखना यानी कि उनकी वीडियो को देखना शुरू किया कि कैसे लोग सांपों को संभालते हैं, उनको अपने वश में करते हैं और उनसे कैसे काम करवाया जा सकता है। और इन्हीं के साथ वो वावा सुरेश की वीडियोस देखा करता, जो कि एक सांप पकड़ने वाला व्यक्ति था। और जब काफी दिन हो गए सूरज कुमार को सांपों के बारे में सीखते हुए, तब उसने 26 फरवरी को एक व्यक्ति से सांप को खरीदा। उसने रसल वाइपर को खरीदा और उससे अगले ही दिन वो अपना प्लान स्टार्ट कर देता है। उसने अपने घर की पौड़ियों पर उस सांप को छोड़ दिया और उत्तरा से कहा कि वो ऊपर वाले कमरे में जाकर उसका फोन लेकर आए। अब जैसे ही उत्तरा ऊपर जाने लगी, उसने सीढ़ियों पर सांप को देखा। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जो यहाँ पर सूरज कुमार का प्लान था वो फेल हो चुका था। उसे उत्तरा की मदद करने के लिए दौड़ना पड़ा। वो जाता है, उस सांप को वहां से उठाकर बाहर फेंक देता है। और अब फिर से जो ये सूरज कुमार था, ये दोबारा से मौका ढूंढने लगा अपनी पत्नी को मारने के लिए। अब धीरे धीरे 1-2 दिन का टाइम और बीता और 2 मार्च को इसने फिर से वही प्लान बनाया। अब उत्तरा उस रात को सोने जा रही थी। उससे पहले इसने एक नींद की गोली उसके जूस में मिलाई और उत्तरा को पिला दिया। अब जैसे ही उत्तरा ने वो जूस पिया, उसको नींद आने लगी और वो सो गई। अब फिर से जो सूरज कुमार था उसने रसल वाइपर निकाला और उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया। उसने उत्तरा को काट लिया। जैसे ही उत्तरा को इस सांप ने काटा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब फिर से जो ये सूरज कुमार था ये भाग कर आता है, क्योंकि उसको फिर से उसकी जान बचानी थी, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो वो पकड़ा जा सकता था। अब फिर से वो उसके पास जाता है, उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। काफ़ी दिनों तक इसका इलाज चला। वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पूछा भी कि इसको सांप ने कहाँ पर काटा और कब काटा। तब सूरज कुमार ने डॉक्टरों से बताया कि ये रात को वहाँ पर कपड़े धो रही थी, तब इसको सांप ने काटा। लेकिन जैसे ही जो उत्तरा थी वो होश में आई, उसने बताया कि मेरे कपड़े धोते हुए सांप ने मुझे नहीं काटा था, बल्कि रात को सोते हुए मुझे सांप ने काटा था। लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए डॉक्टरों ने सूरज कुमार की ही बात पर विश्वास किया। अब फिर से जो उत्तरा थी वो बच चुकी थी। अब काफी दिनों तक उत्तरा को हॉस्पिटल में रखा जाता है और काफी दिनों के बाद इसे छुट्टी दी जाती है। अब जैसे ही उत्तरा को अपनी छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, वो सीधे ही अपने माँ बाप के पास चली जाती है। वो उन्हीं के घर पर रहना शुरू कर देती है। साथ में जो सूरज कुमार था वो भी उन्हीं के घर पर पहुंच जाता है ताकि वो उत्तरा की देखभाल वहां पर अच्छे से कर सके। लेकिन यहाँ पर सूरज कुमार ही उस पर हमला कर रहा था। अब सूरज कुमार ने दोबारा से फोन को उठाया। वो धीरे धीरे अब फिर से जो नई वीडियोस थी उनको देखना शुरू करता है। अब रसल वाइपर पर से उसका ध्यान हट चुका था। अब उसने अपना ध्यान जमाया किंग कोबरा पर, क्योंकि कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है जो कि लोगों को एक ही झटके में मार सकता है। अब इसने प्लान बनाया था कि वो इसको अब कोबरा से कटवाएगा। अब उसने फिर से उस सांप बेचने वाले से बात की और उससे कोबरा मंगवा लिया। और फिर धीरे धीरे वो दिन आता है, यानी कि 6 मई 2020 की रात। उस रात को जो सूरज कुमार था वो काफी सारी नींद की गोली उसके जूस में मिलाता है और उत्तरा को पिला देता है, क्योंकि पिछली बार उसने एक गोली मिलाई थी तो वो उठ चुकी थी। लेकिन अब की बार उसने काफी सारी नींद की गोली उसमें डाल दी और उत्तरा को पिला दिया। अब जैसे ही उत्तरा ने वो जूस पिया, धीरे धीरे वो नींद में सो चुकी थी, यानी कि वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। उसे बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर पड़ी हुई है या उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो सोई, उसके तुरंत बाद
अब जो सूरज था वो किंग कोबरा उस कमरे में छोड़ देता है, लेकिन जो कोबरा था वो उत्तरा के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ चला गया। अब फिर से उसने कोबरा को उठाया और उत्तरा पर छोड़ा, लेकिन अब फिर दोबारा से वो उसके ऊपर से चला गया। अब सूरज ने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो उसने उस कोबरा को उठा लिया और अपने हाथों से ही उसने उत्तरा को कटवा दिया। उसने 2 बार बाइट करवाई कोबरा से उत्तरा के हाथ पर। उत्तरा को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि उसे सांप ने काट लिया है। वो ऐसे ही बेसुध हालत में वहीं पर पड़ी रही और उसने बाद में सांप को उठाकर बाहर कहीं फेंक दिया। अब जैसे ही सुबह हुई उसके माता पिता ने अपनी बेटी को देखा, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहीं पर उसको मृत घोषित कर दिया था। अब पुलिस वाले इस केस में तफ्तीश कर रहे थे और उन्हें अब एक एक चीज का खुलासा करना था। सबसे पहले तो पुलिस वालों ने डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टरों ने बताया कि इसको सांप ने तो काटा था, लेकिन उससे पहले इसको बहुत सारी नींद की दवाई दी गई थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। अब उसके साथ तो उसका पति सोता है। अब सीधा शक उसके पति पर गया। अब उससे पूछताछ के लिए उठाया गया। दूसरी तरफ जो सूरज था उसने जिससे सांप लिया था उसका नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन पुलिस वालों के पास पूरे हथकंडे होते हैं जिससे वो दोषी को ढूंढ निकालते हैं, और ऐसा ही कुछ यहीं पर हुआ। उन्होंने सूरज से पूछताछ की और सूरज ने अब सब कुछ उगलना शुरू किया। दूसरी तरफ जो वावा सुरेश था वो भी इसमें सामने आया, यानी कि जो सांप पकड़ने वाला वो यूट्यूबर वो भी सामने आया। उसने भी अपनी बात रखी। उसने भी बताया पुलिस वालों को कि जो रसल वाइपर यानी कि जिसने पहले इसको काटा था वो कमरे में नहीं घुस सकता था, और दूसरी बार भी जो किंग कोबरा है वो भी कमरे में नहीं घुस सकता क्योंकि वो सिर्फ अपने शरीर से 1/3 ही ऊपर उठ सकता है, और जो वो 152 सेंटीमीटर का सांप था किंग कोबरा वो सिर्फ अपने शरीर से 50 सेंटीमीटर उठ सकता था। वो खिड़की में घुस ही नहीं सकता था और कहीं और से जाने की तो उस कमरे में जगह ही नहीं थी। यानी कि किसी ने जानबूझकर उस सांप को कमरे में ले जाकर उत्तरा को कटवाया था। और फिर पुलिस वालों ने एक पुतले को भी वहां पर रखा, उसके ऊपर एक किंग कोबरा को छोड़कर भी देखा, लेकिन वो कोबरा ऊपर से होते हुए दूसरी साइड चला जा रहा था। दूसरी बार भी उन्होंने कोबरा को फिर से उस पर छोड़ा, वो फिर से दूसरी तरफ चला गया। लेकिन अब की बार जो वो पुतला था उस पर पुलिस वालों ने उसके हाथ पर एक मांस का टुकड़ा बांध दिया। अब की बार कोबरा ने जाकर सिर्फ उस मांस के टुकड़े पर ही अटैक किया, कई बार उकसाने के बाद, वरना वो चुपचाप वहां से जा रहा था, यानी कि जानबूझकर इसको मारा गया है। अब पुलिस वालों ने जो सूरज था उसको उठाया, उससे काफी पूछताछ की, उसकी काफी मरम्मत की गई, जिसके बाद वो टूटा और उसने बोलना शुरू किया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दूसरी तरफ जिससे उसने सांप को खरीदा था उस व्यक्ति को भी उठा लिया गया, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा कि मैंने तो सिर्फ सांप बेचा था इसे और मुझे नहीं पता था कि ये इससे किसी की हत्या कर देगा। मुझे तो सिर्फ पैसे मिले थे, जिसकी वजह से जब इन्हें अदालत में ले जाया गया वहां पर इस व्यक्ति को तो छोड़ दिया गया, लेकिन सूरज कुमार और इसके माता पिता को उठा लिया गया था क्योंकि इसके माता पिता ने भी इसके जो उत्तरा थी इसके गहने चोरी कर लिए थे काफी दिनों पहले ही, जिसके चलते इन्हें भी उठा लिया गया था। और दूसरी तरफ जो सूरज था, अब इसकी ट्रायल स्टार्ट हुई और फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में ये कहा कि इसको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और इसे 4 दोषों में आरोपी भी माना गया। उसने अपील की कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उस गवाही से आप लोग मुझे दोषी नहीं साबित कर सकते कि मैंने सिर्फ उससे सांप खरीदा था, उस सांप बेचने वाले से। इस गवाही के आधार पर आप लोग मुझे दोषी नहीं मान सकते। लेकिन फिर 13 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होती है और वहां पर जो जज थे उन्होंने भी इसको फिर से वही सजा सुना दी, 17 साल की सजा और 2 बार आजीवन कारावास की सजा। और जिसके बाद जो उत्तरा के माता पिता थे उन्हें लग रहा था कि उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिल चुका है। उत्तरा के माता पिता को ये नहीं पता था कि वो ऐसे लालची लोगों को अपनी बेटी सौंप रहे हैं जो कि उसकी हत्या कर देंगे। वो तो बिल्कुल ये सोचकर अपनी बेटी को उनको दे रहे थे कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन कुछ और ही हो गया।
और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।